हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू उत्तराखंड एडवांस जीके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन एमसीक्यूज का हम भाग 4 कवर करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे भाग 3 नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने इसके भाग 4 दिए हैं। इसमें हम 40 क्वेश्चन दिया करेंगे आपको, जो सामान्य अध्ययन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से आदि होया करेंगे। यह टेस्ट सीरीज डेली सुबह में 7 बजे आया करेगी और 60 नंबर की जो टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, वह शाम को आपको 7 बजे मिल जाया करेगी, जिसमें 20 नंबर की हिंदी, 40 का उत्तराखंड होया करेगा। टोटल यह हमारा 60 नंबर का, और सुबह को जो है हमारा 40 नंबर का सामान्य अध्ययन होया करेगा। फ्रेंड, जिसने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जितना भी हमारे चैनल पर कंटेंट चल रहा है वह आपको सबसे पहले उपलब्ध हो सके। उत्तराखंड की समस्त जानकारी आपको सबसे पहले उपलब्ध हो सके। तो फ्रेंड्स, आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल की व्यवस्था की गई है? एंड द राइट आंसर 3। भारतीय संविधान में कितने तरह की आपातकाल की व्यवस्था की गई है? तो 3 तरह के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान दार्शनिक सुकरात कहाँ के निवासी थे? एंड द राइट आंसर यूनान। तो महान दार्शनिक सुकरात जो थे कहाँ के निवासी थे? यूनान के निवासी थे। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बतानी थी आपको कि हमने जो टेस्ट सीरीज दी थी 60 नंबर की, उसमें एक क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया था, तो उसे आप थोड़ा संशोधन कर लेना। कि हमने आपको बताया था कि विपात्र विपात्र बताया था कि किसकी कविता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बताया था आपको। इसे आप थोड़ा ठीक कर लेना। विपात्र के लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। और यह क्वेश्चन क्लर्क 746 में पूछा भी जा चुका है। थोड़ा गलत हो गया था प्रिंट में, तो आप थोड़ा सही कर लेना उसे। उसके लिए हम आपसे क्षमा सॉरी मांगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? एंड द राइट आंसर बेलगांव। गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? बेलगांव, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का की पेटी कहाँ स्थित है? एंड द राइट आंसर यूएसए। मक्का की पेटी कहाँ पर स्थित है? यूएसए में स्थित है। और यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। फ्रेंड्स, याद रखना, अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? एंड द राइट आंसर श्रीलंका। एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। यह क्वेश्चन परीक्षा में पीछे पूछे भी जा चुका है कि एलिफेंटा दर्रा कहाँ पर स्थित है? श्रीलंका में। यह क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा जा चुका है। उत्तराखंड लोक सेवा में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? एंड द राइट आंसर गुप्त काल। किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी में भी पीछे एग्जाम चल रहे थे इसके, तब यह क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जीडी में कि किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को। फ्रेंड्स, वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना, ताकि हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल सके कि हम किस तरह का आपको कंटेंट दे रहे हैं। भारतीय भाषा का केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? एंड द राइट आंसर हैदराबाद। भारतीय भाषा का केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। और जैसे हमने आपको बताया था सामान्य अध्ययन एमसीक्यूज में कि हैदराबाद किस नदी पर स्थित है, तो याद रखना फ्रेंड्स, हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? मूसी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वायुमंडल न होता तो आकाश का रंग कैसा होता? एंड द राइट आंसर काला। यदि वायुमंडल न होता तो आकाश का रंग कैसा होता? काला। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एंड द राइट आंसर यशोवर्मन। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यशोवर्मन ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और फ्रेंड, जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जितना भी कंटेंट है आपको सबसे पहले मिल सके और आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पर पहुंच सके। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? एंड द राइट आंसर मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अधिकतर मैं मानता हूं कि यह क्वेश्चन 5 से 7 बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एंड द राइट आंसर ययाति केसरी। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ययाति केसरी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? एंड द राइट आंसर 25 सेमी। एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दूरी न्यूनतम कितनी होती है? तो 25 सेमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का मकबरा कहाँ है? एंड द राइट आंसर सिकंदरा। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा में। यह क्वेश्चन जब 2014 में पुलिस का पेपर हुआ था उसमें यह पूछा गया था कि अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना किस वर्ष हुई? एंड द राइट आंसर 1939। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1939 में। इसे हम क्या कहते हैं? सीआरपीएफ। याद रखना फ्रेंड्स, हिंदी में अगर आएगा तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आएगा और इंग्लिश में आएगा तो सीआरपीएफ आएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 में इसकी स्थापना हुई थी, सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलगाड़ी के पहिए बनाने का कारखाना कहाँ अवस्थित है? एंड द राइट आंसर बंगलोर। रेलगाड़ी के पहिए बनाने का कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो बंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालार जंग संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? एंड द राइट आंसर हैदराबाद। सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है? हैदराबाद में। और यह हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? मूसी नदी पर। यह क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया। और लखनऊ, लखनऊ किस नदी पर स्थित है? लखनऊ गोमती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? एंड द राइट आंसर सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? एंड द राइट आंसर कर्नाटक। चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? कर्नाटक राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। यह क्वेश्चन अब जब अप्टर आयोग था उसने यह क्वेश्चन पूछा था कि चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? एंड द राइट आंसर नाइट्रेट। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना किस वर्ष की गई? एंड द राइट आंसर 1962। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का अधिकतम वेग किसमें होता है? एंड द राइट आंसर इस्पात। ध्वनि का अधिकतम वेग किसमें होता है? तो इस्पात में होता है ध्वनि का अधिकतम वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? एंड द राइट आंसर बेकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील। और यह कहाँ पर
स्थित है? तो याद रखना फ्रेंड्स, रूस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट का प्रकाशन क्या कहलाता है? एंड द राइट आंसर ब्लू बुक। ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट का प्रकाशन क्या कहलाता है? ब्लू बुक कहलाता है। और ग्रे कहाँ की है? बेल्जियम और जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एंड द राइट आंसर नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड की समाचार एजेंसी कौन सी है इनमें से? एंड द राइट आंसर राइटर। इंग्लैंड की समाचार एजेंसी कौन सी है इसमें? राइटर। अंतारा कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो याद रखना फ्रेंड्स, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयल कारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? एंड द राइट आंसर झारखंड। कोयल कारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। और झारखंड की राजधानी क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखना, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष हुई? एंड द राइट आंसर 1965। बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1965 में। जो हमारी फोर्स हैं उनसे भी संबंधित कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि उनकी स्थापना कहाँ पर हुई और उनका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यह क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह 7 की स्थापना किस वर्ष हुई? एंड द राइट आंसर 1985। समूह 7 की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंदरिया महादेव का मंदिर किसने बनवाया? एंड द राइट आंसर थंगदेव चंदेल ने। तो कंदरिया महादेव का मंदिर का किसने बनवाया था? थंगदेव चंदेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? एंड द राइट आंसर कश्मीर। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कश्मीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसे है? एंड द राइट आंसर राष्ट्रपति। भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। और जैसे मैंने बताया था आपको कि राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में है, राष्ट्रपति का जो प्रावधान है अनुच्छेद 52 में है। अगर राष्ट्रपति की योग्यताएं पूछे क्वेश्चन में कि कौन से आर्टिकल में है, तो फ्रेंड्स याद रखना यह 58 आर्टिकल में है। और राष्ट्रपति का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? 52 में। योग्यताएं 58 में। और कोई भी राष्ट्रपति बनने के लिए उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स याद रखना 35 वर्ष। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स बॉन्ड नामक पात्र किसने बनाया? एंड द राइट आंसर इयान फ्लेमिंग। तो जेम्स बॉन्ड नामक पात्र किसने बनवाया था? इयान फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई? एंड द राइट आंसर 1969। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1969 में। और यह क्या है? CISF। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है। इसमें फायरमैन के 1149 पद आए हैं। अगर जिसने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो देख सकते हैं।
यूट्यूब पर जाकर उत्तराखंड एडवांस जीके के नाम से कि सीआईएसएफ में 1149 पद आए हैं और उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है। और सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम का एकात्म रथ का निर्माण किसने करवाया? एंड द राइट आंसर नरसिंह वर्मन प्रथम। महाबलीपुरम का एकात्म रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया जाता है। पल्लव वंश से संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में आ जाते हैं। कुछ वंश होते हैं जो परीक्षा में महत्वपूर्ण रखते हैं, वो भूमिका निभाते हैं, परीक्षा में पूछ भी लिए जाते हैं उनसे कुछ क्वेश्चन कि महाबलीपुरम का एकात्म रथ का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में महालेखा नियंत्रक का वर्णन मिलता है? एंड द राइट आंसर भाग 5। भारतीय संविधान के किस भाग में महालेखा नियंत्रक का वर्णन मिलता है? तो भाग 5 में मिलता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम राइफल्स की स्थापना किस वर्ष हुई? एंड द राइट आंसर 1835। असम राइफल्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1835 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स याद रखना, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? शिलोंग में। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका मुख्यालय। यहाँ से क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि असम राइफल्स की स्थापना कब हुई थी? 1835 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? एंड द राइट आंसर 5 वर्ष। पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ग्राम प्रधान, फ्रेंड्स याद रखना, अगर ग्राम प्रधान जो बनता है उसके लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? तो याद रखना फ्रेंड्स 21 वर्ष। और कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय क्रेडिट कोर एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एंड द राइट आंसर 1948। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में हुई थी एनसीसी की स्थापना। यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रीवियस एग्जाम में कि एनसीसी, वहाँ पर एनसीसी न दिया था, उसमें वहाँ पर क्या दिया गया था कि राष्ट्रीय क्रेडिट कोर, राष्ट्रीय क्रेडिट कोर दिया था वहाँ पर कि राष्ट्रीय क्रेडिट कोर की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। और वहाँ पर एनसीसी न देकर राष्ट्रीय क्रेडिट कोर दिया था, इसकी स्थापना 1948 पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा के जैन मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? एंड द राइट आंसर वास्तुपाल। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माणकर्ता कौन है? वास्तुपाल। और जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन बनते हैं, परीक्षा में आते भी हैं, बार बार पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? एंड द राइट आंसर नरसिंह देव प्रथम। कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।